नमस्ते। कभी अपनी पुरानी और आज की टैक्स स्लिप को साइड बाय साइड रखकर देखा है? पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है ना? तो आखिर ये सब बदलाव क्यों हुए और सबसे जरूरी बात, हमारी जेब पर इसका असली असर क्या हुआ? चलिए आज इसी एक दशक के इनकम टैक्स के सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। सोचिए, 2014 से लेकर अब तक 14 केंद्रीय बजट पेश हो चुके हैं। 14 मतलब आर्थिक नीति को बदलने के, टैक्स सिस्टम को बदलने के पूरे 14 मौके। तो ये सिर्फ कुछ सालों की बात नहीं है, ये एक दशक से भी ज्यादा के आर्थिक फैसलों और टैक्स रिफॉर्म्स की एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी पर सीधा असर डाला है। लेकिन इन सारे बदलावों के बाद सबसे बड़ा और काम का सवाल तो यही उठता है कि भाई एक औसत टैक्स पेयर को, एक सैलरी वाले इंसान को आखिर मिला क्या? उसकी जेब पर इसका क्या असर हुआ? चलिए पता लगाते हैं। तो ठीक है, इस सफर को समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। चलिए चलते हैं 2014 से 2018 के दौर में। ये वो शुरुआती साल थे जब सरकार ने टैक्स सिस्टम में बड़े झटके देने के बजाय छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी बदलाव किए। अब इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आएगा। 2014 में देखिए, टैक्स छूट की बेसिक लिमिट बढ़ा दी गई। फिर 2016 में जिनकी इनकम 5 लाख से कम थी, उनके लिए टैक्स रिबेट बढ़ गया। और 2017 में तो कमाल ही हो गया, सबसे निचले स्लैब का टैक्स रेट सीधा 10% से घटाकर 5%, मतलब आधा कर दिया गया। तो साफ है कि फोकस कम इनकम वाले टैक्स पेयर्स को सीधी राहत देने पर था। फिर आया साल 2018 और टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने क्या किया? उन्होंने सैलरी पाने वाले लोगों के लिए जो मेडिकल रीइंबर्समेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे अलग अलग भत्ते होते थे, उन सबको हटा दिया और उनकी जगह पर एक सिंगल, सीधा साधा स्टैंडर्ड डिडक्शन ले आए। मतलब झंझट कम, फायदा एक मुश्त। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं 2019 और 2020 की तरफ। और ये वो साल थे जिन्होंने भारत की पर्सनल टैक्स की कहानी में एक जबरदस्त मोड़ ला दिया। एक बहुत बड़ा बदलाव। 2019 का बजट तो जैसे मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया। और सबसे बड़ी बात क्या थी? 5 लाख रुपए तक की इनकम को रिबेट के जरिए लगभग टैक्स फ्री कर दिया गया। सच कहूं तो ये एक असली गेम चेंजर था। और फिर 2020 में आया वो बदलाव जिसने सब कुछ बदल दिया। सरकार ने एक बिल्कुल नई पैरेलल टैक्स प्रणाली पेश कर दी, जिसे नाम दिया गया नई टैक्स व्यवस्था, या जिसे हम सब न्यू टैक्स रिजीम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर टैक्स पेयर के सामने एक बड़ा कन्फ्यूजन, या कह लीजिए एक बड़ी चॉइस आ गई। एक तरफ थी नई व्यवस्था जिसमें टैक्स रेट तो कम थे, लेकिन दूसरी तरफ आपको अपनी सारी पसंदीदा टैक्स बचाने वाली कटौतियां जैसे एटीसी, एचआरए, होम लोन का इंटरेस्ट, ये सब छोड़ना पड़ता। तो चुनना था कम रेट या ज्यादा डिडक्शन। इसके बाद जो साल आए, उनमें सरकार का फोकस 2 चीज़ों पर रहा। एक तो ये कि जो नई व्यवस्था लाई गई है उसे और बेहतर बनाया जाए और आकर्षक बनाया जाए, और दूसरा, इनकम के जो नए नए तरीके आ रहे हैं उन्हें भी टैक्स के दायरे में लाया जाए। और इसी का नतीजा था 2022 का बजट। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल एसेट्स पर अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया। साफ साफ कह दिया कि इनसे जो भी मुनाफा होगा उस पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा। कोई छूट नहीं, कोई रियायत नहीं। फिर 2023 में एक और दिलचस्प मोड़ आया। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई टैक्स पेयर खुद से पुरानी व्यवस्था नहीं चुनता है तो उसे अपने आप नई व्यवस्था में मान लिया जाएगा। हाँ, पुरानी में बने रहने का ऑप्शन अभी भी खुला था, लेकिन अब पहल करनी पड़ती। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि सरकार ने नई व्यवस्था को धीरे धीरे कितना आकर्षक बना दिया। देखिए, 2019 में 5 लाख तक की इनकम इफेक्टिवली टैक्स फ्री थी। 2023 में इस लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, और अब ये 12 लाख तक पहुंच गई है। मतलब एक साफ ट्रेंड दिख रहा है ना? सिर्फ रिबेट ही नहीं, नई व्यवस्था के अंदर की टैक्स स्लैब्स को भी लगातार बदला गया। यहाँ 2023 और 2025 की दरों को कंपेयर करके देखिए। साफ पता चलता है कि कम इनकम वालों के लिए 0% टैक्स की लिमिट बढ़ाई गई, और जो ऊंचे स्लैब थे उन्हें भी ज्यादा लॉजिकल बनाया गया। मकसद साफ था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएं। तो इस पूरे एक दशक के सफर के बाद अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो भारतीय टैक्स पेयर के लिए बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है?
देखिए, इस पूरे सफर से 2-3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक तो ये कि सरकार की पूरी कोशिश एक ऐसे टैक्स सिस्टम की तरफ है जो सिंपल हो, जिसमें ज़्यादा डिडक्शंस का झंझट ना हो। और दूसरी बड़ी बात ये है कि नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को लगातार राहत दी गई है, खासकर नई व्यवस्था के जरिए टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बढ़ाकर। तो ये पूरा दशक इनकम टैक्स में सुधारों का एक स्टेज तैयार करता है, लेकिन अब जब अगला बजट आने वाला है तो मन में कई सवाल हैं। क्या आने वाले वक्त में पुरानी टैक्स व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि अगला बजट आम टैक्स पेयर के लिए सिंप्लिफिकेशन के इस सफर को आगे बढ़ाएगा या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? ये सोचने वाली बात है।